हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं। आज स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। आज का जो कंटेंट है ये है सर्बिया, और एक रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखो, बिना स्क्रिप्ट करे देखो। स्क्रिप्ट करने से आपका भी लॉस है, मेरा भी लॉस है। तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखो। स्टार्ट करता हूँ। आज का जो कंट्री का नाम है सर्बिया। सर्बिया का प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इसका प्रोसीजर सिस्टम क्या है? सर्बिया सिस्टम ऐसा है, बहुत इजी और बहुत प्यारा। इसका ई वीज़ा भी आता है और डी वीज़ा भी आता है, और दोनों के लिए इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ढूंढना है बेस्ट 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 एजेंट कंसल्टेंट। ठीक है भाई, आपको बेस्ट एजेंट ढूंढना है जो फ्रॉड ना हो, क्योंकि अगर आप बेस्ट एजेंट नहीं ढूंढते तो आपका पैसा डूबने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आप बेस्ट एजेंट ढूंढते हो तो पैसा आपका डूबना चांस बहुत कम है, आपका काम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमेशा हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, बेस्ट कंसल्टेंट हायर करो, बेस्ट कंसल्टेंट हायर करो। भाई सर्बिया एक ऐसा देश है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत लेबरों की ज़रूरत है, ख़ास करके डिलीवरी बॉय की, वेयर हाउस की, कंपनियों की, लेबर भाइयों की, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में बहुत डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इन सब चीज़ों की सैलरी के बारे में बात करेंगे, कितनी सैलरी है। इसके लिए मैं पूरा वीडियो देखने के लिए बोलता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो। मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन में बहुत कैटेगरी आती है। इलेक्ट्रिशियन आता है, कारपेंटर आता है, फिटर आता है, मेसन आता है, टाइल्स मेसन आता है, हेल्पर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब कैटेगरी उसमें कंस्ट्रक्शन में लाइन जुड़ जाता है। तो इनकी सैलरी, अगर आप मेसन हो, कंप्लीट अगर आप पैकेज मिस्त्री हो, तो आपको मिलेगा 850 से लेके 950 तक। अगर आप हेल्पर कैटेगरी में जाते हो, 550 से लेके 750 तक के आपको मिलेगा। कंपनी आपको अकोमोडेशन दे देती है। फूड का कुछ कंपनी आपको पैसा देती है, कुछ कंपनी नहीं देती है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ठीक है भाई। और ड्यूटी ओवर्स रहता है 8 से 10 घंटा है, ये भी कंपनी डिवाइड करती है। कोई 8 घंटा करवाती है, कोई 10 घंटा। रूल्स 8 घंटे के ऊपर अगर 2 घंटा आप काम करते हो, उसका ये आपको ओवर टाइम मिलेगा, उसका आपको पे किया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा 2 घंटे का। अभी बात आती है डिलीवरी बॉय की, जो फूड ग्रोसरी आइटम जो घर पे जो डिलीवरी करते हैं, शॉप में डिलीवरी करते हैं, इसकी सैलरी है 650 से लेके 750 तक के। बट इसमें ऊपर का इनकम जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी है इसका। क्योंकि हर डिलीवरी पे तो नहीं बोलूँगा, हर 10 डिलीवरी में आपको 5 से 6 डिलीवरी की जगह पे आपको टिप्स मिलता है। तो टिप्स में आपका बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है आपका। तो इसमें सैलरी जो अच्छी होती है, इसका खर्चा आप बेस्ट कंसल्टेंट से पूछ लो, आपको बताएगा। क्योंकि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं किसी का काम नहीं करता हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं अपना शेयर करता हूँ बस, क्या कोई बर्बाद ना होए, कोई मतलब बेकार एजेंट के पास जाके फंस नहीं जाए। बेस्ट एजेंट के पास जाओ, अपना काम कराओ, अपना पैसा ज़ाया मत होने दो। ये तो हो गया। इसमें डिलीवरी बॉय में कंपनी अकोमोडेशन देती है, फूड नहीं देती है, ना पैसा देती है, सीधी बात। इसमें आपको इतना पैसा, आपको सैलरी मिल जाता है, इतना आपको टिप्स मिल जाता है, अब आराम से आप गुजारा कर सकते हो। इसमें बस मेहनत ये है, कोई तोड़ना फिरने की मेहनत नहीं है। बस इसमें ड्यूटी आवर्स ज़्यादा रहता है, किसी का 12 घंटा, किसी का 14 घंटा, किसी का 10 घंटा। क्योंकि जितना आप काम करोगे उतना आपको पैसा है। आप 4 घंटा भी कर सकते हो, बट कमा नहीं सकोगे, मेरे हिसाब से तो नहीं कमा पाओगे। कम से कम 10 से 12 घंटा आपको पर डे देना पड़ेगा। वीकली 1 छुट्टी होती है, संडे, वो आपकी मर्ज़ी, आप छुट्टी करना तो कोई छुट्टी कर सकते हो, नहीं आप उसमें भी काम कर सकते हो। और तीसरी कैटेगरी आती है कंपनी लेबर्स की। कंपनी लेबर्स में बहुत से काम होते हैं। इलेक्ट्रिशियन होते हैं, कारपेंटर होते हैं, फिटर होते हैं, वेल्डर होते हैं, कार पॉलिशर होते हैं, कार मैकेनिक होते हैं। ये सब कंपनी में पार्ट्स वगैरह बनते हैं, वहाँ पर भी मतलब लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। और चौथी कैटेगरी ये है वेयर हाउस। वेयर हाउस में अगर आपको कुछ भी काम नहीं आता है, आप उसमें जुड़ जाओ। उसकी सैलरी है 550 से लेके
700 तक के आपको यूरो मिलेगा। इसमें कंपनी आपको अकोमोडेशन देगी। कुछ वेयर हाउस कंपनी जो होती है आपको फूड के लिए पैसा देती है, कुछ नहीं देती है। ये तो हो गया। बस आपको चूज़ करना है कि किस काम में जाए, किस कैटेगरी में जाए। बस आप पे डिपेंड करता है। आप अपने आपका जो हुनर है उस कैटेगरी को चूज़ करो। उससे क्या होता है, वीज़ा लगने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ होएगा। जैसे कि मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नाम पे लाइसेंस है। इंडिया का लाइसेंस है, दुबई का लाइसेंस है, कतर का लाइसेंस है, यूरोप का लाइसेंस है। तो मेरे पास कैटेगरी ऑप्शन मतलब मेरे पास बढ़ जाता है कि भाई मेरे पास है, मैं लगा सकता हूँ एम्बेसी में वीज़ा लगाने के लिए। मैं अपनी पूरे जो लाइसेंस है कंट्री के मैं लगा सकता हूँ उसका ज़ेरॉक्स कॉपी। तो सामने एम्बेसी वाला देख के बोलता है हाँ भाई इसके पास इतनी कंट्री का एक्सपीरियंस है। तो उससे क्या होता है, वीज़ा लगने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे कोई रोक टोक नहीं होता है। तो उसके लिए बोलता हूँ आपके पास जो हुनर है आप उसी कैटेगरी में चूज़ करो, उससे आपका बेनिफिट है, आपका चांसेस हाई रहता है कि वीज़ा लगने का। और वीज़ा का जो प्रोसीजर है बहुत अच्छा और बहुत इजी प्रोसीजर है सर्बिया का। सर्बिया आप टोटल आपका वर्क परमिट वगैरह आ जाएगा A to Z 3 महीने या 4 महीने, कभी 2 महीने में भी आ जाता है। उसके बाद आपका जो कंसल्टेंट है वो अप्लाई करेगा एम्बेसी के लिए आपका वीज़ा के लिए। तो ई वीज़ा आता है, ख़ास करके ई वीज़ा ही आता है, और उसमें आपको कोई अपॉइंटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, सॉरी इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको जाना ही नहीं पड़ता है। आपका कंसल्टेंट अप्लाई करेगा, कुछ दिन के बाद 15 दिन या 40 दिन या 45 दिन या मोस्टली लास्ट अगर लेट डिले भी हुआ तो 90 डेज़ में आपका वीज़ा लग के आपके एजेंट के ऑफिस पे पहुंच जाता है और आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जो फ़ीस वगैरह रहता है आपको पे करना पड़ता है, वो आपका एजेंट क्लियर कर देगा। तो ये तो हो गया वीज़ा का प्रोसीजर। तो आई होप आप लोग मेरा वीडियो समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। समझदार बनो किसी के पास ठग मत जाओ, अपना पैसा ज़ाया मत करो, क्योंकि बहुत बहुत बंदे बैठे हैं। क्या बंदे ठगने के लिए बहुत एजेंट बैठे हैं, क्या भाई आ और मेरे पास ठग जा, तेरा पैसा लूटने के लिए बहुत जन बैठे हैं। तो उसके लिए बोलता हूँ सोच समझ के डिसीजन लो। और सर्बिया एक ऐसी कंट्री है आपका पैसा डूबना मतलब वीज़ा लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है, पैसा डूबने का चांस बहुत कम है, वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा है। सैलरी कम है, मानता हूँ सैलरी वहाँ पर कम है, बट आपका यूरोप जाना तय हो जाएगा। वहाँ पर जाओगे आप, कुछ महीने काम करोगे, आपका TRC आ जाएगा, साल 6 महीना 8 महीना, वो आपकी कंपनी डिपेंड करती है। आपकी कंपनी कब अप्लाई करेगी, कब आपके हाथ में TRC आएगा। आपके पास TRC आ गया, आपके एग्रीमेंट ख़त्म होने से पहले आपका जो फेवरेट कंट्री है यूरोप में कोई भी एक कंट्री आप डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हो, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जा तो नहीं सकते हो वहाँ से, ग्रीस, पोलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, फ्रांस, वहाँ जा तो नहीं सकते आप, बट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से वीज़ा लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उसके लिए बोलता हूँ वहाँ पर जाओ, कुछ वक्त काम करो, TRC आएगा, अप्लाई करो, आपका वर्क परमिट आएगा, वीज़ा भी लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा आएगा। अगर वीज़ा लग गया तो आप अपनी कंपनी को रिज़ाइन दो और अपना मूव हो जाओ आपके फेवरेट और प्यारी कंट्री को, और अच्छी सैलरी भी मिलेगी, तकरीबन 1000, 1200, 1300, 1400, 900 जो आपका कैटेगरी काम होएगा वो हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया आएगा। अगर आ गया है तो जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो मेरे दोस्त भाई पुराने भाई लोग हैं वो वीडियो को पूरा देखते हैं, मुझे पता है। आप लोग भी अगर नए भाई जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपका जो भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट के ज़रिए से बता सकते हो। इंशाल्लाह मैं भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। जब तक के टेक केयर, बाय, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।